नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 2024 के वार्षिक राशिफल में। जी हां प्रिय कन्या लग्न व राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे 2024 का संपूर्ण राशिफल का यानी ईयरली हॉरोस्कोप का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके पूरे वर्ष का कर्म क्षेत्र, आपका विदेश यात्रा, आपकी इनकम, वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन में सुख समृद्धि हेतु लव लाइफ, संतान पक्ष, शिक्षा यानी जीवन के जितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन सभी चीजों का मैं प्रॉपर चर्चा करने वाला हूं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होनी तय है। कन्या राशि वाले, अब जानकारी देने से पूर्व दो जानकारी आपको मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि यह वीडियो है तो चंद्र राशि पे आधारित। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस जानकारी को लग्न या राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, यह वीडियो ग्रहों के गोचर के आधार पे है। अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि 50% गोचर का और 50% खुद के जीवन में कुंडली यानी जन्म लग्न का भी प्रभाव पड़ता है, कुछ कर्म का भी पड़ता है। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपके जीवन में मैक्सिमम हद तक कुछ मैच करता है, वो तो करना तय है क्योंकि गोचर के आधार पे है। अगर विस्तृत अगर आपको पूर्ण रूपेण जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली दिखा करके गोचर के और अपने खुद के जो राशि के ग्रह चल रहे हैं जन्म कुंडली के, उसके अकॉर्डिंग आप इस जानकारी को देख सकते हैं। हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों के पूरे एक साल में कोई अस्थिरता है तो किस प्रकार से इसके फल को शुभ बनाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कन्या राशि वाले, चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि 2024 में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वो बुध होते हैं। यानी लग्न में इकलौता लग्नेश आपका ऐसा होता है या राशि के स्वामी जो लग्न के भाव के यानी मस्तिष्क के अलावा आपके कर्म के भी अधिपति होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, अपने बुद्धि का ही प्रयोग करके या तो असफल होता है या सफल होता है। इसलिए आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी राशि के स्वामी एक होते हैं। अब जैसे कि देखिए कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र की बात मैं करूं तो कर्म क्षेत्र यानी 2024 के शुरुआत से ही यानी 7 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं बुध, जो लग्न के भी मालिक होते हैं, वो कर्म क्षेत्र को देखेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आपके कर्म क्षेत्र को 5 फरवरी तक मंगल भी यानी 2024 के शुरुआत से ही देखेंगे। यानी सबसे ज्यादा यहां पे ये चीज देखने को मिल रहा है कि 7 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य में आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। मान सम्मान जो खो गया था वह प्राप्त होता हुआ दिखेगा। अगर नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी है तो आपके जीवन में 100% जो है 1 फरवरी तक यह होता हुआ दिखेगा, जबकि इसका परफेक्ट प्रभाव 5 फरवरी तक रहेगा क्योंकि मंगल कर्म क्षेत्र को अवश्य तौर पर देखेगा। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि 2024 के शुरुआत से ही जो है मैं देख पा रहा हूं कि आपके व्यापार और नौकरी में तरक्की है, नए नौकरी और नए व्यापार में भी तरक्की है। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, 7 मार्च से फिर यहां पे क्या होगा, 1 फरवरी से 7 मार्च तक यही आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध जो है ये पंचम और षष्ठम भाव पे गोचर कर जाएंगे। यानी जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, और षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो अपने कारकत्व भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में एक बात तो कंफर्म हो गया कि शुरुआत से ही बहुत ही बढ़िया दौर चल रहा है। 7 जनवरी से जो दौर चालू होगा वो सीधा 7 मार्च तक जाने वाला है। यानी 1 फरवरी से 7 मार्च तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी में इंटरव्यू और रिजल्ट में अगर आप बार बार फेलियर हो रहे थे तो इसमें आपको सफलता के योग मिलेंगे। मोटे इन्वेस्टर वगैरह व्यापार में और पिता का भी प्रॉपर सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। और क्योंकि इस समय पंचम और षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो फिर 7 मार्च तक अगर आपके व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी है तो वह भी दूर होता हुआ दिखेगा। हाँ, 7 मार्च से 31 मई तक आपके जीवन में राशि के स्वामी और जो कर्म के अधिपति होते हैं वह कौन है, बुध, ये नीच के होंगे। अतः आपको 7 मार्च से 31 मार्च के मध्य में नौकरी में थोड़ी परेशानियां आएंगी। आपके पार्टनरशिपिंग में आपको धोखा मिल सकता है। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने
व्यापार और नौकरी में कोई बदलाव करने से पूर्व 20 बार सोच लीजिएगा, किसी के गलत झांसे में आकर के बर्बादी या परेशानी पैदा हो सकती है। तो इस समय आपको जो है थोड़ा सा सोच और विचार अवश्य करना चाहिए कन्या राशि वाले। मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करता हूं। जब कुछ खराब होना रहेगा तो होगा। कई बार तो आपको यह बात पता है कि अच्छा से पहले खराब भी हो जाता है। इसके बाद 31 मई से 14 जून के मध्य में जो है आपके जीवन में बुध जो है भाग्य का मालिक होकर के कर्म का मालिक होकर के भाग्य में विराजमान हो जाएंगे। जब ये कर्म का मालिक होकर के भाग्य में विराजमान होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। यानी 31 मई से लेकर के 14 जून का वो समय है जिनका सालों से प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था, सफल हो जाएगा। जिनको सालों से समझ लीजिए कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, फंड फंसे हुए तो वह निकलते हुए दिखेंगे। इस समय सरकारी पक्ष का भी लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर व्यापार या नौकरी में, खास करके व्यापार में कोई खानदानी विवाद है तो ये समय ही आपका 31 मई से 14 जून के मध्य में बेहतर होना चालू हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया मैं देख पा रहा हूं। इसके बाद देखिए आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध खुद कर्म क्षेत्र में बैठेंगे 14 जून से लेकर के कब तक मैं आपको यह बता दूं। फिर कर्म क्षेत्र का मालिक आपके 14 जून से 29 जून के मध्य में बैठेंगे। इस समय आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति बुधादित्य योग भी बनाएगा और साथ में भद्र योग भी बनाएगा। यह औसम टाइम होने वाला है, क्योंकि इसी समय बहुत बड़ा बड़ा काम, जैसे पॉलिटिक्स में बड़ा पद, राजनीतिक में, प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा पद, या फिर कह सकता हूं कि पिता से रिलेटेड खूब हैवी प्रॉपर्टी आपके नाम होना, व्यापार से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो ये सबसे ज्यादा इसी समय होता हुआ दिखेगा। समय भले ही छोटा है, ये 15 दिनों का है, लेकिन ये बहुत ही बेहतर योग दिखेगा पूरे 2024 के वर्ष का। उसके बाद 29 जून से 19 जुलाई के मध्य में 29 जून से 19 जुलाई के मध्य में बुध कर्म जो क्षेत्र का मालिक होकर आय स्थान में विराजमान होगा। इस समय आपके पारिवारिक सहयोग अच्छे हैं। विदेशों से व्यापार में बढ़ोतरी होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के पर्पज से, तो इस समय आपके नॉमिनेशन होना 100% तय होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि रहेगा। तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी इस समय जबरदस्त लाभ का योग आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा व्यापार के दृष्टिकोण से। इसके बाद फिर देखिए आपको फिर मैं बताना चाहता हूं कि 19 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य में आप थोड़ा सावधान हो जाएंगे, क्योंकि 19 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र और राशि के अधिपति भी बुध जो है वो द्वादश में रहेंगे। अतः इस समय कोई भी मोटे इन्वेस्टमेंट से बचना है। इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, आपको चोरी नहीं करना है, लॉयल रहना है सभी पक्ष के सामने। इस समय अपने व्यापार के दृष्टिकोण में, अपने घरेलू पक्ष में भी थोड़ा सा सावधान होकर के रहना पड़ेगा। मतलब ये एक सावधान रहने का समय है। इसके बाद 4 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य में जो है ये कन्या, तुला और वृश्चिक पे गोचर कर जाएंगे। मतलब फाइनली जो है कारकत्व स्थान में भी बैठेगा और कर्म क्षेत्र का मालिक धन भाव में बैठेगा। मतलब 4 सितंबर से 29 जून का जो समय रहेगा आपके जीवन में इतिहास रचने का रहेगा। और साथ में भी 7 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य में क्या होगा कि आपके जीवन में जो है शुक्र जो है वो कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएगा। मतलब साल के अंतिम पड़ाव में भी आपके व्यापार और नौकरी का हाल बेहद बढ़िया दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि 30 जून तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। 30 जून के बाद थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, मैं आगे चर्चा कर दूंगा कि और इसको किस प्रकार से, कौन से ग्रहों के कारण लाभ फल होने की स्थिति बनेगी। वो आगे की इसी में मैं आगे की वीडियो में आपको इस जानकारी को प्रदान कर दूंगा। इसके बाद फिर देखिए विदेश यात्रा का क्या हाल है। कन्या राशि वाले विदेश यात्रा की स्थिति कैसी है, इसके बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए क्या होगा, आपके विदेश यात्रा कारक जो होते हैं जन्म कुंडली में, ये शुक्र होते हैं, सूर्य होते हैं और इसके अलावा चंद्रमा होते हैं। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि विदेश यात्रा कारक तत्व अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे, तो यहां पे एक बात बताता हूं। राहु सप्तम में बैठ करके पूरे वर्ष एकादश भाव को देखेगा। सप्तम नौकरी व्यापार में तब्दीली कराने का होता है और एकादश भाव नौकरी को विदेश तक फैलाने का होता है और व्यापार को विदेश तक फैलाने का होता है। एक चीज तो 100% कंफर्म हो गया कि अगर जन्म कुंडली में एकादश, सप्तमेश और भाग्य जिसको नौमा घर बोलते हैं ये प्रबल हो जाएगा तो विदेश जाने का योग बहुत ही बेहतर बनेगा।
मतलब एक बात तो 100% कन्फर्म हो गया कि पूरे वर्ष आपको विदेश यात्रा के रास्ता राहु खोल करके रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद 1 मई से जब बृहस्पति भाग्य स्थान पे चला जाएगा वृषभ राशि में, तो विदेश यात्रा के योग आपके जीवन में बहुत ही प्रबल होते हुए दिखेंगे। ये बहुत ही बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि द्वादश भाव पे जो राशि स्वामी है उसके परम मित्र त्रिकोण अधिपति शनि की भी दृष्टि रहेगी। मतलब आपके जीवन में कन्या राशि वाले जिनको विदेश जाने में कानूनी परेशानी है, शनि दूर करेगा। जिनको विदेश जाने में बढ़िया नौकरी में बदलाव नहीं हो रहा है, राहु करा देगा। और जिनको विदेश जाने में व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर या उद्योगपति से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, वो बृहस्पति करा देगा। मतलब आपके जीवन में पूरे वर्ष विदेश यात्रा का योग मार्वलस है, बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं इनकम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि कन्या राशि वाले बिना पैसे का तो संसार ही नहीं चलना। आजकल तो पैसा भगवान का भी रूप लेकर के रख लिया है। तो कन्या राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 में इनकम का हाल। कन्या राशि वाले, आपकी कुंडली में आय के जो मालिक होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और एक सिर्फ चंद्रमा से भविष्यवाणी पूरे वर्ष का नहीं किया जा सकता। यहां पे मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूं, एक ऐसा बात है जो आपको 2024 में और सभी राशियों से अलग कर रहा है। क्या है मैं बताना चाहता हूं। क्या है, यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और ये अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। मतलब पूरे 2024 में आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। व्यापार हो, नौकरी हो, पार्टनरशिपिंग हो, जीवन साथी के साथ मिलकर के व्यापार हो, और विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ने के कारण सरकार के पक्ष की तरफ से भी धन की प्राप्ति है। इसका मतलब 2024 में कन्या राशि वाले आपके जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति है। 2023 में संपत्ति का नुकसान हुआ, परिवार से दूर गया, व्यर्थ की यात्राएं हुई। अब 2024 में इन्हीं सब तरफ से धन की प्राप्ति के योग है। मतलब जो 2023 में आपको बर्बाद किया वही 2024 में आपको उबारने के लिए आ गया है राहु। इसके बाद फिर आगे क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि 1 मई से, समझने वाली बात है, 1 मई से बृहस्पति जो है वो कहां चले जाएंगे, 1 मई से बृहस्पति चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो इससे पहले बृहस्पति कहां है, इससे पहले बृहस्पति अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि इनके धन भाव पे चला गया। मतलब एक तरफ से राहु आय को देख रहा है पूरे वर्ष, और 1 मई तक बृहस्पति धन भाव को देख रहा है। मतलब 2024 की शुरुआत से ही मोटे पैसे आने आपके जीवन में 100% चालू हो जाएंगे। अब यहां पे आगे क्या होगा, एक लॉजिकल बात बता दूं। पंचम भाव का अधिपति शनि है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, अचानक धन की प्राप्ति, संतान से धन की प्राप्ति, लव लाइफ में धन की प्राप्ति, इंटरव्यू हो, रिजल्ट हो, या ब्रोकरेज का काम हो, ये सभी चीजों का धन की प्राप्ति पंचम भाव से होता है। और पंचम भाव के अधिपति पूरे वर्ष अपनी राशि में गोचर करेंगे, और 30 जून से ये वक्री होंगे तो एक घर पहले भी बल को देंगे, तो भी इनका आय स्थान पे कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये तीनों ग्रह मिलकर के 2024 में आपको अरबपति बना रहे हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद फिर छोटे छोटे बातों को भी देख लेते हैं। ये तो मोटे मोटे तौर पे हो गया, लेकिन अन्य ग्रह बीच बीच में कब आपको प्रबलता देंगे। सूर्य प्लस बुध 15 जनवरी से 13 फरवरी तक आय स्थान को देखेगा। जी हां, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक बुध आदित्य योग होकर के 2 ग्रह आय स्थान को देखेंगे। मतलब आपके जीवन में ये शुरुआत से ही जो मंगल का आय स्थान पे नीच दृष्टि पड़ रहा है ना, सूर्य और बुध इसकी प्रबलता तौर पे भरपाई कर देंगे। यानी आपके जीवन में 15 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य में मोटा धन का प्राप्ति है। कोई लोन है तो वह भी माफ होगा, कम पैसे में सेटलमेंट होगा। इसके अलावा बुध कर्म क्षेत्र का मालिक है तो नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, व्यापार में नई नौकरियां मिलेंगी, और इसके अलावा जो है पिता से और अन्य क्षेत्रों से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। इसके बाद फिर जो है शुक्र जो है 12 फरवरी से 7 मार्च तक आय स्थान को भी देखेगा। यानी शुक्र जो है थर्ड हाउस से इस समय पंचम भाव पे गोचर करके आय स्थान को देखेंगे। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक धन की प्राप्ति होगी, धन संचय होने के भी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, और सालों से फंसा हुआ पैसा भी आपका निकलता हुआ दिखेगा। मैं बोल रहा हूं ना, जब समय साथ देता है तो पूर्ण रूपेण देता है, और जब समय साथ नहीं देता है तो इंसान हाथी पे भी चढ़ा होता है तो भी कुत्ता काट देता है। ये बात याद रखने वाली बात है। इसके बाद फिर क्या होगा मैं बताना चाहता हूं कि 29 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य में फिर बुध जो है वो आय स्थान पे बैठ जाएंगे जाकर के।
कर्म क्षेत्र का मालिक आय स्थान पे चला जाएगा। जब कर्म क्षेत्र का मालिक आय स्थान पे चला जाएगा तो भी इस समय मोटा धन की प्राप्ति होती हुई दिखेंगी। इस समय नए नौकरी व्यवसाय से धन की प्राप्ति दिखेंगी। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा और संतान पक्ष से धन की प्राप्ति दिखने के बेहतर होगा। और हो सकता है कोई खानदानी प्रॉपर्टी हो या कहीं भाई बहनों के मध्य में कुछ बंटवारा हो, तो इसमें भी धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में बेहतरीन तौर पे खुलते हुए नजर आएंगे कन्या राशि वाले। इसके बाद कुछ योग बेहतर बनता है बिल्कुल। 16 जुलाई से 26 अगस्त तक जो है सूर्य भी आय स्थान पे बैठे रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश का मालिक है। इस समय भी आपको मोटे धन की प्राप्ति होते हुए दिखेगी। और सूर्य प्लस बुध 10 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, सूर्य प्लस बुध जो है 10 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो है आपके जीवन में धन भाव पे विराजमान हो जाएगा। और इस समय में बुध आदित्य योग के कारण मोटे धन की प्राप्ति होगी। मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि पूरे वर्ष पैसे की कहीं से कमी नहीं हो रहा है कन्या राशि वाले। चलिए जानते हैं कन्या राशि वाले आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कन्या राशि वाले, एक ज्योतिष का धर्म होता है सत्य बोलो। सत्य बोल के भी धन कमाया जा सकता है और झूठ बोल के भी धन कमाया जा सकता है। मैं स्पष्ट तौर पे आपको यह बताना चाहता हूं, और कोई नहीं कन्या राशि वाले, कि आपके जीवन में पूरे वर्ष राहु सप्तम भाव में है। तो जिनका सालों से कह सकता हूं कि सेपरेशन था, या फाइनली आप लोग डिसाइड कर रखे थे कि नहीं एक रिश्ते में रहना है, डाइवोर्स ही लेना है, तो राहु करवा देगा। लेकिन 5 फरवरी तक मंगल का भी चतुर्थ भाव पे दृष्टि है। तो मैं यही बोलूंगा कि 5 फरवरी तक आपके वैवाहिक जीवन में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि अगर आप सावधानी से नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी मतभेदता, परेशानी, डिस्टर्बेंस उल्टा पैदा कर देगा मंगल। तो 5 फरवरी तक खतरे की घंटी है। तो आपको अपने पूरे 2024 में अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना है तो रखना है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखिए। इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं कोई ढंग का कोई रिश्ता या वैवाहिक जीवन में कुछ खास सुधार होगा, देखिए 31 मार्च से 24 अप्रैल तक जो है शुक्र सप्तम भाव पे उच्च का रहेगा। जिनका सालों से विवाह नहीं हो रहा था, या सेपरेशन था, मतभेदता था, या फिर लगता था कि विवाह हो ही नहीं सकता, इस समय 100% होना तय है। इसके बाद फिर क्या होगा कि बृहस्पति सभी के लिए विवाह के सीधे कारक होते हैं। लेकिन 1 मई तक बृहस्पति धन भाव को देखेगा। गोचर में जब द्वितीय भाव को कोई शुभ ग्रह देखता है या गोचर करता है तो वैवाहिक जीवन में सुधार होता है, ये देखा गया है। तो फिर आपके जीवन में इधर शुक्र 1 मई शुक्र जो है आपके जीवन में यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 31 मार्च से 24 अप्रैल तक को सुधार करेगा, और 1 मई तक बृहस्पति भी सुधार करेगा। इसके बाद अगस्त तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इस समय कोई भी विवाह के ढंग के योग नहीं बनेंगे या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकते हैं। फिर 25 अगस्त से 18 सितंबर के मध्य में जो है आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा या विवाह होता हुआ दिखेगा। मतलब एक बात है कि 2024 में आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं थोड़ी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको 2024 में खुद से भी अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष फोकस करना चाहिए। किसी भी हाल में कोई गलती नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए वैवाहिक जीवन को बेहतर बना करके। मैं सीधी बात कर रहा हूं, अब जब योग नहीं है तो मैं घुमा फिरा करके क्यों बात करूं। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 में कन्या राशि वाले। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, कुछ हद तक इसकी चर्चा करूंगा, और शिक्षा और संतान का हाल और लव लाइफ का, क्योंकि सभी चीजों का गणना पंचम भाव से ही कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा। शुरुआत से ही 2024 में आपके शिक्षा का मालिक शनि है। पंचम भाव का अधिपति कौन होते हैं? मकर राशि। मकर राशि के स्वामी षष्ठम भाव पे पूरे वर्ष गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि में कर रहे हैं। शनि जब कुंभ राशि में गोचर करता है तो वो शुभ फलदायी होता है, क्योंकि उसकी खुद की राशि होती है। तो यहाँ पे पूरे वर्ष शनि जो है, एक बात तो है, इंटरव्यू में पास कराएगा, शिक्षा में उन्नति करवाएगा, लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ देगा। लव लाइफ 2024 में औसम आपका होने वाला है, और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी देगा। और 1 मई के बाद द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, और 1 मई से पहले प्रथम संतान की तरक्की है, और द्वितीय संतान की तरक्की 1 मई के बाद ही होगा, 1 मई से पहले नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो कन्या राशि वाले। इसके बाद फिर आपके जीवन में देखिए आगे क्या होने वाला है। इसके बाद फिर आगे मैं बात करना चाहूं तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक, और फिर 7 मार्च से लेकर के फिर 7 मार्च तक पंचम भाव पे मंगल रहेंगे। अब आप सोचेंगे कन्या राशि में मंगल पंचम भाव में शुभ कैसे हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पंचम भाव के अधिपति जो होते हैं वो कौन होते हैं?
तो पंचम भाव के अधिपति जो होते हैं वो होते हैं शनि, लेकिन पंचम भाव पे मकर राशि होता है और यहाँ मंगल उच्च के होते हैं कन्या राशि वाले। इसलिए 5 फरवरी से 15 मार्च तक, 7 मार्च तक, क्योंकि शुक्र भी रहेगा, आपके जीवन में सुन लीजिएगा शिक्षा में बढ़ोतरी है, इंटरव्यू में आप पास होगे, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा, मेंटल पीस मिलेगा, और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में आप लाइफ में फेलियर हो ही नहीं सकते। मतलब ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें तरक्की के रास्ते 100% खुलने हैं इन सभी चीज़ों के मामले में। और अगर आपका संतान वगैरह दूर है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। फिर इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, मैं बताना चाहता हूँ। फिर इसके बाद फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। 1 मई से पंचम भाव पे बृहस्पति का नीच का दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा और 1 मई से 30 जून तक आपको शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट में या किसी प्रकार का जॉब का इंटरव्यू है या फिर रिजल्ट में आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बृहस्पति का नीच दृष्टि पड़ेगा। लेकिन 30 जून को पंचम भावाधिपति शनि वक्री हो जाएंगे। तो जब ये वक्री हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में क्या होगा कि पंचम भाव पे इनका प्रभाव पड़ने लगेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले भी अपने प्रभाव को दिखाते हैं। तो जब इनका पंचम भाव पे प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा कन्या राशि वाले, कि आपका शनि पंचम भाव को प्रबल करेगा और पुनः जो है शिक्षा, संतान के योग में वृद्धि होगा। इसके बाद फिर आपका सबसे बेहतर टाइम आएगा 29 जून से 19 जुलाई तक, क्योंकि इस समय क्या होगा कि पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि रहेगी, और जब पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि रहेगी और राशि के स्वामी लग्नेश के स्वामी हैं, तो इस समय भी आपके शिक्षा में तरक्की है, लव लाइफ में बेहतर सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि मिलेगा। खास करके इस समय जो लव लाइफ में एक दूसरे बहुत दूरियां बनी हुई हैं, इवन की कंट्री टू कंट्री चेंज है, तो वह एक दूसरे से ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद फिर 16 जुलाई से 26 अगस्त तक भी आपके जीवन में बहुत ही प्रबलता योग दिखेगा, जब पंचम भाव पे बुध आदित्य योग की स्थिति देखने को मिलेंगी। फिर 26 अगस्त पूरे वर्ष, ये आप समझ लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 26 अगस्त से लेकर पूरे वर्ष अष्टम और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे मंगल का उच्च का होगा। जब मंगल का उच्च का होगा तो मंगल पंचम भाव पे उच्च दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि मकर राशि पे उच्च की होगी, और मकर राशि पे बैठ जाए तो उच्च के हो जाते हैं ये। तो आपके जीवन में फिर 26 अगस्त के बाद 100% जो है शिक्षा में तरक्की है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। इधर 1 मई से द्वितीय संतान की तरक्की बृहस्पति बढ़ा करके रखेगा, और इसके अलावा संतान से दूरियां बनी हुई थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। हर मामले में तरक्की के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। चलिए स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए 2024 में सिर्फ 1 मई तक जिनको शुगर है, बीपी है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, परेशानी है, बाकी अन्य बीमारियों में शनि जो है पूरे वर्ष आपको रक्षा करेगा। लेकिन पूरे वर्ष सप्तम भाव में राहु जो है थोड़ा हेडेक, हेयर फॉल या यूरिन या पेट संबंधी थोड़ी समस्या बढ़ा सकते हैं, तो आपको अपने हेल्थ पर ख्याल रखना चाहिए। खास करके 1 मई के बाद अपने वजन को बढ़ने से कंट्रोल करिए, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होगा तो वजन बढ़ाएगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कानूनी परेशानी से 1 मई के बाद आप विजयी हो रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और 1 मई के बाद ससुराल पक्ष और खानदानी संपत्ति से कानूनी जो परेशानी है वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे लग्न में केतु है तो सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, मानसिक शांति होना जरूरी है। मैं यही बोलूंगा कि पूरे वर्ष आप चांदी का चैन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला जो है वो भी धारण आप करके रह सकते हैं रिंग फिंगर में। पूरे साल आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए या माता दुर्गा के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाइए। इसके अलावा पूरे वर्ष अगर आप शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं या गरीबों को कुछ भी दान करते हैं तो तरक्की बहुत ही बेहतर खुलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।